और डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। और डाढ़ी इश्क आतिश। हमारा ये घर पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। लगभग 90 बरस हो गए इस घर को बने हुए, और उस वक्त के एक बहुत मशहूर पारसी आर्किटेक्ट से हमारे दादा ने डिजाइन करवाया था। बहुत खूब। इस हवेली की मुंह मांगी कीमत देकर लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये हवेली हमारी शान है, हमारे खानदान की अजमत का निशान है। और ये नौलखा है। नहीं, मैं नौलखे की बात नहीं करी। ये खातून कौन है? ये मेरी वालदा है। बहुत खूबसूरत है, ये बहुत हसीन है। और आप किसी नौलखे के बारे में बात कर रहे थे? जी, नौलखा हमारे खानदान का असासा, हमारा फख्र है। बहुत कीमती होगा फिर तो। जी बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा ये कि ये नौलखा जिसके भी हिस्से में आता है वो खुद ब खुद इस हवेली और जमीनों का वारिस बन जाता है। अच्छा, मतलब ये नौलखा आप लोगों के पास ही होगा, राइट? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? डर तो नहीं गई? क्या सोच रही है? तुम्हारे अलावा क्या सोच सकती? हर वक्त अपने अल्लाह से एक ही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची को सारी खुशियां दे, सारी वो चीजें दो जो उसका दिल चाहता है। अच्छा, हमें तो कुछ और लगता है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जब से रुहेल लंदन गया है उसके लिए ज्यादा और मेरे लिए कम दुआएं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कम दुआओं से ही काम चला लूंगी। पागल लड़की मेरी, बिल्कुल पागल बच्चा। नाश्ता किया? नहीं। चलो कर। नहीं, पागल अकेले खाना नहीं खा सकते। पागलों को खाना खिलाना आ जाए। बाजी आप क्यों कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। नहीं, कर लूंगी मैं खुद। तुम जाओ किचन में जरा काम देख लो। और सुनो, इस कमरे के सारे काम मैं खुद करूंगी। सब मुलाजिमों को बता देना। जाओ। जी ठीक है। आप हफ्तों हफ्तों शहर में रहते हैं, कभी मेरी याद नहीं आती? बताएं। हर दफा मैं इतना इंतजार करती हूँ आपका, और हर दफा आप बस आकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते। अच्छी बात नहीं है ये। बाजी बड़ी बीबी जी बुला रही हैं आपको। हाँ, आती हूँ मैं। ये थोड़ा टैकी लग रहा है माँ। चेंज करवा लेंगे। लेकिन ये वाला हार बहुत प्रिटी है, डिफरेंट भी है। आई एम श्योर कुरुतलैन को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे तो सारे हैं तहरीन, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, एक भी इसमें से ना 9 लाख की बराबरी नहीं कर सकता। ओह गॉड, नॉट द 9 लाख अगेन। तुमने देखा नहीं ना बेटे वो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं उसका। शुक्र है नहीं देखा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये हवेली की खवातीन 9 लाख के इश्क में कब तक गिरफ्तार रहेंगी। हमेशा। आर यू सीरियस?
आज तुम एक बात बताऊं, और से सुनना मेरी बात। इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि इंसान चाहता ही नहीं उससे पीछा छुड़ाना। बात सिर्फ नौलखे की भी नहीं, उससे जुड़ी उस बेइज्जती की है जो मैं सारी जिंदगी महसूस करती आई। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो तुम्हारी नानी ने ये हार मुझे देना था, लेकिन एकदम से तुम्हारे नाना ने ये अकबर अली को थमा दिया। क्यों? इसलिए कि वो अपने बहन के दाम में गिरफ्तार थे, उन्हीं की बात सुनते थे। जो वो कह देती थी बस पत्थर पे लकीर हो जाता था। हवेली की इकलौती बेटी होने के नाते हवेली के सारे जेवरात पे सिर्फ मेरा हक था, जो कि मुझे नहीं मिला। और मैं ये भूल नहीं सकती। It's okay. Let it go. ये पुरानी बातें कब तक दिल में रख के बैठी रहेंगी? हमेशा। You're such a sweetheart, अम्मा। मैं आपको बनवा के दूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना। लेकिन नौलखे जैसी चीज तुम कभी नहीं बनवा सकती तेरी। I think yeah, that's true. I wish. अम्मी, दूध लाई हूँ आपके लिए। रख दो वहां। तुमने पिया? जी पी लिया। अम्मी, ऐसा क्या है इन डब्बों में जिन्हें देख के आप इतना दुखी हो जाती हैं? कुछ खास नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, नौलखे के अलावा कुछ भी खास नहीं है इस घर में। अच्छा तुम छोड़ो ये सब। ये बताओ कि तुमने अपने छोटे अब्बू से पूछ लिया था, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं था? जी पूछ लिया था मैंने। चलो ठीक है, बस अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। छिपा गया। बाबा, मैं निकल रहा हूँ, आपको खुदाफिज करने आया था। बैठो बैठो, ये तो देखो क्या लिखा है। दिखाएं। शानदार 9 लखा। यानी कि इंसाफी मोहतरमा को इतने बड़े घर में सिर्फ 9 लखा ही काबिल जिक्र लगा। स्ट्रेंज। तुम क्या समझते हो 9 लखा कोई आम चीज है? जानते हो, जब ये हार मेरे वालिद ने मेरे हवाले किया था तो ऐलान कर दिया था कि इस घर का सारा इंतजाम अब अकबर अली के हवाले। बिल्कुल वैसी जिसे मेरे दादा ने इस घर का निजाम मेरे वालिद के नाम किया था। 9 लखा हमारी रिवायत है बेटा, और रिवायत से जुड़ा जाता है, टूटा नहीं जाता। जुड़े रहोगे तो शनाख्त बरकरार रहेगी। बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 9 लखा सिर्फ एक ओवररेटेड हार है और कुछ नहीं बेटा, 9 लखा बहुत बड़ी चीज है। 9 लखा इस घर का गुरूर है, इस घर का ताज है। जैसे तुम मेरा गुरूर हो, मेरा ताज हो। आपने एग्जाम्पली ऐसी दी कि मुझे लाजवाब कर दिया। आओ मैं तुमको सी ऑफ करके आता हूं।
हाँ किरत, हाँ सीट कंफर्म हो गई। सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे नहीं बताते तो फिर किसको बताते? ये भी है। अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारी कैसे जा रही है? हाँ, ऑलमोस्ट हो गई है। सारे मेजर काम हो गए हैं, छोटी मोटी चीजें वो तो चलती रहती हैं एंड तक। ओह बाय द वे, कल मेरे सारे जोड़े भी आ गए थे और मैंने पैक करके भी रख दिया। अच्छा, ये तो अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए? जी, आप? मैं तो हूँ ही तुम्हारा। ओ हाँ, भूल गए बताना। पुप्पो ने एक चीजों की लिस्ट दी थी, वो प्लीज आप अपनी ईमेल चेक कर लेना। वो लानी जरूरी है, बरी में रखने की चीजें सारी। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। हाँ, that's for sure। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो आपसे ही कहूंगी। Okay, bye. Love you. यार ये फाइनेंस और मैनेजमेंट ना मेरे दिमाग की चटनी निकाल दी। वैसे तुमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर तो दिया है। नाउ लेट्स सी। हाँ ये तो है, समझाता तो मैं हमेशा अच्छे से हूँ, तो मानती नहीं हो। अच्छा अब ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो ज़ैन अली, तुम तो तुरम खान ही बन जाते हो। यार तुरम खान बनने की बात नहीं है, मसला ये है कि तुम हकीकत से नजरें चुरा लेती हो। अच्छा खैर, तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है? मत पूछो यार, मैं ही जानता हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? वो मैंने तुम्हें बताया था ना, एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। यार हर बात में इंटरफेयर करता है, हर वक्त बस उसे अपनी इंटेलिजेंस दिखानी होती है। तो क्या हो गया ज़ैन? छोड़ो, इग्नोर करो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई देखो, हमेशा हमारे सबऑर्डिनेट्स हमें पसंद नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम प्लीज नहीं कर सकते और जो हमें प्लीज नहीं कर सकते, लेकिन इसी प्रॉब्लम को तुम टैकल करोगे तो ये तुम्हारी अचीवमेंट होगी। हाँ ये तो है, लेकिन वो मुझे जानबूझकर तंग करता है। अब कल ही देख लो, जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी उसके पीछे उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और इस तरह से पार्क की कि मैं अपनी गाड़ी भी नहीं निकाल सकता। अगर उसने फिर ऐसा किया ना तो मैं उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा मैं। इतनी सी बात का इतना बड़ा रिएक्शन, क्या हो गया यार? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, they're just part of life। अगर तुम छोटी बातों पे इतना पैनिक होगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और सेकेंडली, तुम हमेशा इसी कंपनी में तो नहीं रहोगे ना, आइंदा भी कहीं जाओगे तो हो सकता है तुम्हें वहाँ भी लोग पसंद ना आए। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। और ज़रूरी तो नहीं है कि ये बंदा सारी उम्र यहीं रहे, सो जस्ट इग्नोर हिम एंड टेक इट इजी। यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अंदर से तो तुम हो जागीरदार, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी जागीरदारी ही हर जगह चलेगी, है ना? हाँ भाई, यही तो मेरी फिलॉसफी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, वो सब मेरी जागीर है। All right. And why am I not surprised? अच्छा जागीरदार, अब जाके मेरे लिए एक कप कॉफी तो बना दो। देखो कल मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी ना, आज तुम्हारी टर्न है। इतने गुस्से से मत देखो मुझे। गुड बॉय जागीरदार, आई लाइक सच जागीरदार। दूसरा इसका ये स्टेप है कि जब ये बेक हो जाएगा फिर इसके हम ऊपर इसकी टॉपिंग डालेंगे। टॉपिंग में स्लाइस्ड इसकी आप यहाँ देखिए प्याज है, एक प्याज लच्छों में कटी हुई है, टमाटर एक स्लाइस किया हुआ है, और चेडर चीज़ इसमें जाएगी, क्योंकि आप भूलिएगा नहीं इसका नाम है बेक चीज़ी कबाब। और इसमें जाएंगे ऑरिगेनो। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मिक्स हो गई हैं। ये बहुत ही मज़े की और डिफरेंट रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फरजाना, फरजाना। जी बीबी जी। जल्दी से किचन रेडी करो, मैंने एक बहुत मजे की रेसिपी देखी, वो ट्राई करनी है। जैन साहब के लिए? अगली बार वो आएंगे ना, उनके लिए बनाऊंगी। ठीक है।
क्या कर रहे हैं? सोना नहीं? कुछ नहीं, सोच रहा था। क्या सोच? सोच रहा था कि रोहेल की शादी से पहले हमें तहरीम की शादी कर देनी चाहिए थी। देखो ना, 2-4 माह ही तो रह गए हैं उसकी तालीम मुकम्मल होने में, तो उसकी शादी पहले हो जाती तो बेहतर था। सही कह रहे हैं, सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन भाई साहब को आपको पता है इतना प्रेशराइज किया उन्होंने कि मुझे तो हाँ करते ही बनी। और फिर बड़े भाई, कब तक इनकार करती हूँ। तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो ना, तहरीम लड़की है और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उस हवाले से इस फर्ज से पहले सबकदोश हो जाते बेहतर था। मुझे नहीं लगता इस बात को लेके हमें फिक्रमंद होना चाहिए। कुर्रतुलैन भतीजी है मेरी, हमारे घर ही आएगी, बच्चियों की तरह रहेगी, और वैसे भी तहरीम से बहुत दोस्ती है उसकी। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन एक बात है, तहरीम के लिए कम से कम कोई रिश्ता तो देखना शुरू कर दो कि जैसी उसकी तालीम मुकम्मल हो उसकी बात पक्की कर ले। जरूरत ही नहीं। क्या मतलब है? तुमने पहले से किसी को देखा हो? वक्त आने पर आपको ये भी पता चल जाएगा। मैं सोने जा रही हूँ, आ जाइएगा। चल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तुम डेरे से बहुत जल्दी लौट आए आज। हाँ हाँ, सब खैरियत है। मेरे साथ शहर से कुछ लोग आए और नाज़िम साहब भी आए साथ में, तो अगर रात के खाने के लिए आप कुछ उम्दा से इंतजाम कर लीजिए। हाँ हाँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी से तैयारी शुरू करवा देती हूँ। वक्त वक्त सब हो जाएगा। नूरजहां, आपसे बेहतर कौन चीज़ों को संभाल सकता है? और शफक कहाँ है? शफक तो पहले ही बावर्ची खाने में है। तुम्हारे लिए को खास डिश तैयार हो रही है भाई, कि छोटे अब्बू की पसंद की चीज़ बना रही हूँ। माशाल्लाह, उसके हाथ में भी वैसी जायका है जैसा आपके हाथ में है, और रखरखाव में भी आपसे कम नहीं है। ज़ैन अली का भी यही ख्याल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर शाम की चाय पे आपसे मुलाकात होगी। अच्छी बात है। अच्छा गुलाब बेगम, अकबर अली के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे खाने बनाने। ये शफक कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। बीबी, वो शहर से तहरीम बीबी का फ़ोन आया, वो उनसे बात कर रही है। तो ये शहर से फ़ोन, अच्छा खैर छोड़ो। ऐसा करो कि गोश्त के पैकेट निकाल के रख दो, पिघल जाएंगे तो फिर खाना शुरू करेंगे। अच्छे खाने बनाने, मेहमान बहुत ख़ास हैं। ठीक है जी बीबी। चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्या बात है नूरजहां बेगम, बड़ी अफरा तफरी नजर आ रही है तुम में। क्या बताऊं भाई साहब, मेरा तो ये रोज का मामूल है। शहर से मेहमान जो आए हुए हैं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। अकबर अली के मेहमान भी तो अब तुम्हारे ही मेहमान हुए ना। जब भी इतनी फुर्तियां नजर आ रही है तुम में। बेटी ब्याहने जा रहे हैं, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बात करने की तमीज नहीं है। तहरीम, तुम एक ही बात पे क्यों अड़ जाती हो? आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं? मुझे ये बताओ कि मैं ही क्यों आऊं हमेशा, तुम क्यों नहीं आ सकती? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, इस तरह हिसाब नहीं पूछा करो मुझसे। तुम्हें पता है मैं यूनिवर्सिटी से कितने दिन ऑफ ले सकती हूँ, इतने नहीं, तो फिर क्यों बार बार मुझसे पूछती हो? इसीलिए तो तुम्हें खुद बुलाती रहती हूँ मैं, मैडम। हाँ, तुम्हें तो पता है ना मेरा भी कितना दिल चाहता है, लेकिन वो हाँ बेटा, तुम्हें ये नूरजहां मामी का अच्छा बहाना मिल गया है, सब जानती हूँ मैं। शक कर रही हो मुझ पे? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ कि शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? I am so excited, it's not even funny. तुम्हें पता है, कुर्रतुलैन के साथ साथ मैंने भी कुछ कपड़े बनवाए हैं, उससे दिखाए तुम्हें, कल ही अम्मी ने भेजे हैं। हाँ, कुछ चीजें आई तो हैं।
लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिखाई। नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? नहीं, उन्होंने नहीं दिखाई। इतना दिल चाह रहा था मेरा। ये क्या बात हुई? यानी वो तुम्हें शादी की तैयारियों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करी, जबकि मैंने उससे कहा था कि तुम्हें एक दो चीजें दिखाए, खास तौर पे तुम्हारे लिए भिजवाई थी। तुम्हारा ओपिनियन चाहिए था उसमें। असल में बस ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं कुरुतलैन को फोन करके पूछती हूँ उसने क्यों नहीं दिखाया। तहरीन प्लीज, किसी से कुछ मत पूछना, पता नहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हद है भाई, तुम क्यों उससे डरती रहती हो? भाई उसे पूछना तो चाहिए था ना, इस तरह बात क्लियर होती है, इस तरह नहीं होता। मैं नहीं चाहती बाबा कि मेरी वजह से कोई लड़ाई हो घर में। उनकी शादी है ना, तो दिल चाहता है सब अच्छे से हो जाए। और तुम्हें तो पता है शादी वाले घरों में कितने इंटेंस झगड़े हो जाते हैं। ओके फाइन शफक, तुम कह रही हो ना तो इसलिए नहीं पूछूंगी, वरना मैं अभी उसको फोन करके उसकी। अच्छा व्हाटएवर, तुम कब आ रही हो? अम्मी से पूछूंगी मैं। जल्दी बात करना, वरना मैं खुद मामी को फोन करके इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। ओके बाबा। You know how wicked I can get. Take care. बेटा वो मैंने जमान को कह दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तुमने पसंद किया था पहले वो घर लेकर आए, ताकि तुम चेक कर लो कि ये वही सामान है। बाबा बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं देख कर चेक करके फिर शहर भिजवाऊंगी। ये जो सामान तुमने लिया है बजट आउट नहीं हो गया इसमें? जी बाबा, वो ये चीजें बार बार तो नहीं खरीदी जाती ना, इसीलिए मैंने लेटेस्ट डिजाइन और मॉडल सेलेक्ट किए। कहती तो तुम ठीक हो। बाबा वो मेरी गाड़ी का क्या हुआ? मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। लगता है कि तुम मेरा बैंक अकाउंट खत्म करके ही दम लोगी। अल्लाह ना करे आपका अकाउंट खाली हो, इंशाल्लाह हमेशा भरा रहेगा। अरे बेटा मेरा बैंक अकाउंट तो पहले से ही खत्म हो चुका है, वो तो मैं अकबर अली का बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूँ। और ये तो अकबर अली का बड़ापन है कि उसने मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगा। बाबा वो आपसे मांगेगी भी नहीं, वो जानते हैं कि सारी जमीनों का ख्याल आप रखते हैं, तो फिर उसके असल हकदार भी आप ही है ना। वैसे मैं अपनी लाडली की ख्वाहिश तो जरूर पूरी करूंगा, वो ही गाड़ी दिलवाऊंगा बड़ी, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं? बेटा अगर अभी बड़ी गाड़ी लेंगे तो लोग बातें करेंगे, सवाल उठेंगे, और तुम्हारी चची नूरजहां तो जल भुन के खाक हो जाएगी, और फिर शफक के लिए भी नई गाड़ी चाहिए होगी। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, वैसे भी नूरजहां चची तो ऐसी बातें सोचती है। हाँ कुछ ज्यादा ही सोचती है वो। हाँ लेकिन अम्मा मुझे तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। खैर रख दो, ऐसी कोई नामुनासिब बात भी नहीं है। लेकिन अम्मा कुरुतलैन को कम से कम शहर आने से पहले शफक से पूछ ही लेना चाहिए। कोई शादी के काम ऐसे तो नहीं होते, और फिर शफक को भी तो कुछ कपड़े बनवाने हैं, मिलजुल के ही काम होते हैं शादी के। अम्मा पूछा होगा तुम्हारी भाभी ने, शफक ने खुद ही मना कर दिया हो। तुम जानती तो हो उसे ऐसे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम कुरुतलैन को शफक को अपनी शादी के कपड़े तो दिखाने चाहिए थे ना अम्मा। उसने तो तस्वीर तक नहीं दिखाई उसको। तहरीन उसकी शादी है, दिखाए ना दिखाए उसकी मर्जी। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तहरीन नजर लगती है, तुम्हें नहीं समझ। प्लीज अम्मा, ये कौन से जमाने की बात कर रही हैं आप? ये नजर वजर कुछ नहीं होती। अबे बड़ी मामी और शफक कोई गैर तो नहीं? गैर नहीं है, लेकिन हासियत बहुत है भाई। और एक बात बताऊं तहरीन, ये तुम्हारी शफक है ना, इंतहाई चालाक लड़की है अपनी माँ की तरह। ये सीधेपन का ड्रामा करती है सिर्फ, बस। नहीं है वो ऐसी, वो बहुत ज्यादा है, वो कोई ड्रामा नहीं करती।
एक तो तुम्हारी ये शफक के लिए वकालत ना मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं भाती। अगर इतनी सीधी है तो तुमसे शिकायतें लेके क्यों बैठ गई? उसने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, उसने शिकायत नहीं की? नहीं की, मैंने पूछा तो उसने बताया। तुमने पूछा और उसने बता दिया। और उसे ये सब कहने पे किसने कहा? नूरजहां भाभी ने ना। नूरजहां भाभी को अगर कुछ पूछना ही था तो मुझसे पूछे, अनवर भाई से पूछे। ये इधर उधर बातें करने की क्या जरूरत है? मुझे तो आप लोगों की ये कोई बात समझ ही नहीं आती। भाई नूरजहां मामी वहाँ की बड़ी हैं, अगर उनसे कोई मशवरा लेकर कोई काम किया जाता है तो उसमें तो बुराई तो नहीं है। नूरजहां भाभी ने कभी किसी काम का मशवरा लिया है किसी से? उनका तो बस नहीं चलता, बस उनका झंडा ऊंचा रहे और उन्हीं की बात सुनी जाए। खैर, तुम्हारे मेरे सोचने के मसाइल नहीं है। अनवर भाई और कुर्रतुल खुद बेहतर जानते हैं क्या करना। तुम ये बताओ कि कार्ड बांटने कब जा रही? ज़ैन शाम का कह रहा था। तौबा, इस लड़की को खोटे खरे की कभी तमीज नहीं आई। आ जाएगा फोन अम्मी। वो तो ठीक है, आ जाएगा, लेकिन मुझसे बात के बगैर इतनी देर वो रह नहीं सकता। पता नहीं क्यों नहीं कॉल की अब तक। तुम मिलाओ जरा फोन। आधा घंटा ही तो ऊपर हुआ है, आ जाएगा। लीजिए, आ गया। हाँ, हेलो। बड़ी अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। तुम कहाँ थे बेटा? इतनी देर से फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता मैं परेशान हो रही थी। वो बस बड़ी अम्मी कुछ शादी के कार्ड्स बांटने थे तो इसलिए निकला हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ये बताओ दिन कैसा गुजरा? कहीं बाहर हो क्या? जी, वो असल में गाड़ी पंक्चर हो गई थी मेरी। अरे बेटा, तो तुम क्या सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हो? जी। तो बेटा ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी तुम्हें? जी बड़ी अम्मी, बस आप मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी, तो मैंने कॉल कर ली। हाँ, मैं परेशान हो गई थी, लेकिन किसी को मदद के लिए बुलाया तुमने? कोई मैकेनिक वगैरह? तुम यूँ सड़क किनारे खड़े हो, ये कोई मुनासिब तो नहीं। आजकल के हालात का पता है? जी, मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो है, वो बस पहुंच ही रहा होगा। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा यहाँ। इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगेगी। इतनी दुआएं करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। जी, आपकी दुआएं तो हैं बड़ी अम्मी। चलो ठीक है, जब घर पहुंच जाओ ना खैरियत की इत्तला मुझे दे देना। जी, मैं घर पहुंचते ही आपको इत्तला करता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। गाड़ी खराब हो गई थी बेचारी की। एक तो इस मुमताज ने मेरे बेटे को मुलाजिम बना के रख लिया, फिर रुहेल की शादी है तो कार्ड भी उसी से बंटवाए। इसे किस लिए ख्वार किया हुआ है? अब रुहेल भाई अपनी शादी के कार्ड्स खुद बांटते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे हमें। हो गई जवाद से बात? हाँ, टेक्स्ट किया मैंने उसे, आने वाला होगा। तो तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? बड़ी अम्मी से। आज लेट हो गया हो ना, तो परेशान हो रही थी। मेरी भी बात करा देते। क्या पागल हो क्या? अगर उन्हें ही पता चलता कि तुम मेरे साथ सड़क पर खड़ी हुई हो तो और परेशान हो जाती हो। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसा ही है। जी नहीं। अच्छा, तो अभी फोन कर देता हूँ, ऐसी भी क्या बात है भाई? अच्छा नहीं ना, रहने दो, मैं आराम से कर लूंगी। साफ साफ कहो ना, बड़ी अम्मी के खौफ से जान जा रही है तुम्हारी। अच्छा, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके शहजादे की 7 गर्लफ्रेंड्स हैं शहर में, तो जान तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी बच्चों। अरे खुदा का खौफ करो, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड्स आ गई? वेल, जरूरत पे इजाद की जा सकती है। बहुत बुरी। बदनाम करोगी तो मुझे इस तरह? नहीं, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ होती। और तुम बहुत बुरे हो, स्पेयर व्हील भी नहीं रखा। हमें कितनी मुश्किल हुई तुम्हारी वजह से। क्योंकि मैं जरूरत को इजाद की सौतेली माँ समझता। तुम भी ना ज़ैन। अच्छा प्लीज कॉल करो ना उसको, पता नहीं कहाँ ही खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे इतनी परेशानी होने लगी थी अब तो।
वो पप्पू गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। ओहो, बड़ा ओहो इस बात पे कि स्पेयर व्हील भी नहीं था इसके पास। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गए ना खैर खैरियत से। इतनी सारी परेशानी के बाद, और इसके सारे दोस्त इसी की तरह हैं, कोई टाइम पे नहीं आता। इतना वेट कराया हमने। तुम्हारी कौन सी कोई सहेली वक्त पे साथ देती है? शफक। अब उसका तो मुकाबला नहीं है ना किसी से। तहरीम, क्यों हर वक्त इस बेचारे के पीछे पंजे झाड़ के पड़ी रहती हो? ऐसे नहीं कहते, देखो कितना थक के आया वो, फिर भी हंस रहा है। और तुम, इतनी सी परेशानी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, फौरन चिढ़ने लगती। छोड़ो, अच्छा बात सुनो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ, तुम्हारी पसंद का खाना बनवा रहा। जी पप्पू। जी पप्पू, तुम्हारी पसंद का खाना, तुम्हारे मुंह हाथ। अपनी बेटी नहीं नजर आती, हर वक्त अपने लाडले को पूछती रहती हैं। तहरीम, अरे चेंज करके आ रही हूँ मैं। इसकी बातों का बुरा न मनाया करो, ऐसी है ये। नहीं पप्पू, बुरा क्यों मनाऊंगा, मैं जानता नहीं हूँ क्या इसको। तुम्हारे बाबा की कॉल आई। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? आज इत्तेफाक है मेरी बात नहीं हो सकती उनसे। आने का बता रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि कब आएंगे। सरप्राइज रखते बाबा। वाह। अच्छा जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवा। जी। ये लो, रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, बहुत देर कर दी आज। हाँ, वो मैं डेरे पे गया था, कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, अगर बहुत थके हुए तो कहवा अभी बनवा दो या फिर खाने के बाद लोगे? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, खाना मैंने डेरे पे खा लिया था। वो शफक कहाँ है? शफक यही है। शफक, शफक। अच्छा, कल मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ ये खाद और बीज के सिलसिले में आपा की यहाँ भी हो लूँगा। फिर मुमताज़ भी बहुत अजीब है, उसे पूछो ना तो किसी की परवाह नहीं करती, खुद पूछना पड़ता है उसका हाल अहवाल। वो शादी में मसरूफ़ है ना, फ़ोन भी मैंने ही किया था उनसे खैरियत पूछने के लिए। शादी तो खैर अब है, उसके तौर तरीके शुरू से ही ऐसे। अस्सलाम वालेकुम छोटे अब्बू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। शहर के लिए सुबह निकल रहे हो फिर? आप शहर जा रहे हैं छोटे अब्बू? हाँ, क्यों? मैं भी चलूंगी साथ। चलो चलो, लेकिन अपनी अम्मी से तो पूछ लो। अम्मी मना थोड़ी करेंगी, है ना अम्मी? अच्छा अच्छा, चली जाना। पहले वो हलवा तो लेकर आओ जो अपने छोटे अब्बू के लिए बनाए बहुत शौक से। अभी लेके आती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। क्यों नहीं, मेरी बेटी ने बनाया है, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। अल्लाह इसके नसीब भी अच्छे करे। आमीन, इंशाल्लाह इसके नसीब अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। ये इतने सारे कपड़े क्यों रख रही हो भाई? इतने सारे तो नहीं अम्मी, चंद जोड़े रखे हैं मैंने बस। शहर जाने की अचानक क्या सूझी तुम्हें? मुझसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की तुमने? अम्मी, पूछा तो था मैंने आपसे। अकबर अली के सामने, ताकि मैं मना ना कर सकूं। क्यों? उनके सामने क्यों इनकार नहीं कर सकती आप? अच्छा बस, फजूल बातें ना करो। ये बताओ, फोन पर भी तो बात हो जाती तुम्हारी तहरीम से, जाने की क्या जरूरत है? अम्मी, मिल के बैठ के बात करने का मजा ही कुछ और है। हाँ भाई, यहाँ तो बेताबी नजर आ रही है और उनकी बेनियाजी भी नजर आ रही है। उसे तो इतनी तकलीफ नहीं तुमसे मिलने के लिए। ऐसा तो नहीं है अम्मी, आपको तो पता है उसकी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, यूनिवर्सिटी जाना होता है उसने, और छुट्टियों में आती तो है वो मुझसे मिलने। फजूल बहस बहुत करनी आ गई तुम्हें, ये भी तुम्हें तहरीम ने सिखाया? अम्मी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अब जा रही हो ना तो डेरे मत डाल के बैठ जाना, जल्दी आ जाना। ठीक है। ज़ैन अली के लिए मैं सूजी की टुकड़ियां बनवा रही हूँ, लेके जाना। ठीक है। ये देखो, कभी भी एक जितना साइज नहीं रखते, ठीक है? इतनी गर्मी थी आज। अम्मा जी बेटे, इधर हूँ। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छा हुआ वक्त से आ गए तुम लोग। या थैंक्स टू ज़ैन्स रियली फास्ट ड्राइविंग। खैरियत? पप्पू, ट्रैफिक जैम था और रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया था, तो इसलिए। ओहो, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे भाई। इस शहर का तो ट्रैफिक ही अजीब व गरीब है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ मजेदार बनाया। बिल्कुल बिल्ली की खासियत है ये। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह तुम्हारी नाक भी नॉर्मल होती तो शायद बिल्ली की खासियत इसमें नजर ना आती। चलो अब लड़ना ना शुरू कर दो भाई। नाज़िर जरा पानी तो पिलाओ। आ गए लगता है। चलो 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 चलो। नाजिया ये संभाल लेना, सफाई कर लेना, काउंटर बिल्कुल साफ चाहिए मुझे। पानी दे दो प्लीज। जल्दी आना। आ जाओ। नाजिया पानी। थैंक यू। ठंडा ही दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अभी आए हो दफ्तर से? जी। क्या हाल है अकबर जी? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शहर आ रहा था, सोचा तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आ जाऊं। मेरे लिए सरप्राइज क्या है? शफक कहाँ थी तू? कब से याद कर रही हूँ? हाँ हाँ सब पता है, इतना याद करी थी, आई क्यों नहीं? जैन से पूछो। अभी तक दोनों की दोनों बच्चियां ही हैं। बड़ी कहाँ हुई है बाबा, ये अभी बच्चे ही तो हैं। दोनों यहीं खड़ी रहोगी। और बात सुन, तुम्हारे आने का तो अकबर अली ने बताया भी नहीं, जिक्र ही नहीं किया। बड़े अबू आ रहे थे और मैंने फौरन फरमाइश डाल दी कि मैं भी जाऊंगी। शफा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और तहरीम तुम्हें बहुत याद करती है। देखा? रियली? क्या हो रहा है ये भाई, हर महीने तुझसे मिलने आती है, क्यों से कंफ्यूज कर रहे हो बिला वजह? चले अंदर। अम्मा ये कंफ्यूजन नहीं, प्यार है। चलो आज चले अंदर। चलिए चलिए, कुछ खिलाइए पिलाइए भाई, ये खड़ी बातें करती रहिए। अकबर अली हलीम लो ना, ये हमारे घर का बना हुआ है। मैं भी लेता हूँ, पहले खा लूं। वाओ शफक, तुम्हारे हाथ का जायका दिन ब दिन अमेजिंग होता जा रहा है। तो देखने से ही लग रहा है। बेहतर है कि तुम सिर्फ देखते रहो, क्योंकि वो थोड़ी सी डिशेस लाई है खास तौर पे मेरे लिए। तो ना दो, मुझे तो वैसे भी बड़ी अम्मी के हाथ का जायका पसंद है और उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी डिशेस भेजी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये नूरजहां भाभी इतनी डिशेस बना बना के जैन के लिए आखिर भेजती क्यों है? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बल्कि बहुत ज्यादा है। नहीं भाई नूरजहां अपनी ममता के हाथों मजबूर है। क्या? नूरजहां और मजबूर? बड़ी अम्मी जानती हैं कि मुझे उनके हाथ के खानों की आदत है, तो आदत इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होती है। अम्मा राइस पास करें जरा। ये चिकन ही क्या ना, बहुत अमेजिंग है। राइस दो थोड़ी सी। मुझे रोटी दे दो। नहीं मुझे समझ नहीं आता इन माँ बेटी को चैन क्यों नहीं आता है। क्यों? अब क्या हुआ? देखे ना शफक ने तहरीम से कैसे आग लगाई है कि मैंने उन दोनों माँ बेटी को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक दिया। तो उन्हें क्या परेशानी है? हमारी मर्जी। आप नहीं जानते उन्हें क्या परेशानी है? बाबा एक बात तो तय है, नूरजहां चची मेरी शादी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगी। फिक्र न करो बेटा, मैं नूरजहां से खुद बात करूंगा। यार डाठी इश्क आतिश। क्यों शफक, मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं जानता हूं तुमने उसको वहां भेजा है ताकि वो मजीद आग भड़काए वहां। भाई साहब, मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की, वो ऐसी है ही नहीं। तुम और तुम्हारी बेटी की हैसियत क्या है? नूरजहां सिर्फ हमारी जायदाद में अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए यहां टिकी हुई है, वरना कब की जा चुकी होती। ये लालच नहीं, उनका हक है। अकबर अली, तुम्हें नूरजहां में इतनी अच्छाइयां नजर आ रही हैं, तो तुमने नूरजहां से शादी से इनकार क्यों किया था? खाना निकालो तुम्हारे लिए। मैं खाना खा के आया हूं, लेकिन मुझे आप कुछ परेशान सी लग रही नूरजहां। बेटी की माँ हूं अकबर अली, परेशान तो होंगी। तो इस घर वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने तरस खा के रहने की जगह दी थी मुझे, वरना तो बेटी के साथ कहीं ख्वार हो रही होती मैं।